नमस्ते साथियों। तो ये शैक्षिक संवाद का हमारा पहला सत्र है पर्यावरण अध्ययन के विषय में, जिसमें कि कक्षा 3 से लेकर 5 तक के शिक्षक साथियों के लिए ये है। अभी जो मैंने स्क्रीन शेयर करी है वो सभी को दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम दिख रही है मैम। मैम स्क्रीन शो हो रही है। ओके। तो आज के हमारे सत्र का जो है टाइटल जो है उसको हम एक नेक्स्ट स्लाइड देख के समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पहेली डाली हुई है जिसको मैं पढ़ रही हूँ, आप बताइएगा। नदी है तो पानी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, मकान है पर घर नहीं, बताइए क्या है ये? मैम नक्शा। वेरी गुड, मानचित्र। तो यही हमारा आज के सत्र का विषय है कि हम नक्शे के कौशल पे बातचीत करेंगे। तो कक्षा 3 से लेकर 5 तक में जो अलग अलग पाठों में नक्शे के कौशल पर सामग्री दी गई है, हम उस पर आज बातचीत कर रहे होंगे। हमारे सत्र का उद्देश्य इस प्रकार से है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नक्शा क्या है। पहले तो हम इस पे समझ बना रहे होंगे, उसके बाद उसके प्रमुख आयाम कौन से हैं उसको समझ रहे होंगे। दिशा को कैसे पहचाने, नक्शे में संकेत चिन्ह क्यों बनाए जाते हैं, नक्शे को पढ़ने के लिए हम गूगल अर्थ की एक्टिविटी करेंगे, अपने गांव या कस्बे का मानचित्र बनाने का एक प्रयास करेंगे। तो हम ये जो इस 1 घंटे के सत्र में ये कोशिश कर रहे होंगे। अगर हम इसको देखें कि लर्निंग आउटकम से बच्चों को कैसे जुड़ता है, तो जो बच्चों के लिए जो पाठ्य सामग्री दी गई है उसमें ये अपेक्षा की गई बच्चे से कि बच्चे जो है भूमि के संकेतकों को पहचाने या यातायात के जो संकेतक रहते हैं उन्हें पहचाने। जो साइन बोर्ड बना होता है उसको पढ़कर जो है किसी स्थान को ढूंढ पाए। इसी तरह अगर आपने देखा होगा तो कई जगह पर कई तरीके के संकेतक बने होते हैं, जैसे कि बस स्टैंड के, पेट्रोल पंप का कुछ सिंबल बना होता है, तो उनको पहचान पाए और उसको दिशा के संदर्भ में जान पाए। तो ये हमारे सत्र का आज का उद्देश्य है। इस पे किसी का कोई अगर सवाल हो तो पूछ सकते हैं। तो पहला सवाल है कि नक्शा यानी क्या होता है, तो आप में से कोई साथी बता सकते हैं? नक्शा मैडम कागज पे अंकित समतल जगह की का उसका मानचित्रण है, वही नक्शा कहलाता है। तो उसमें एक पैमाना बनाया जाता है जिसमें सांकेतिक चिन्ह रहते हैं। उन चिन्हों की मदद से हम नक्शे में ढूंढ पाते हैं, जैसे नदियां हैं, हवाई अड्डा है और रेल मार्ग आदि। ठीक है। तो अच्छा, एक सवाल है मेरा कि पर्यावरण अध्ययन में हम नक्शे के कौशल को किस तरह से उपयोग में लाते हैं, या हमें नक्शा का जो है वो किस तरह से मदद करता है पर्यावरण पढ़ाते समय? मैडम मैं बोल सकती हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। पर्यावरण पढ़ाते समय बच्चों को, चूंकि बच्चे हमारे यहाँ तीसरी से 5वीं तक के हैं, तो उनके पास जानकारियों का अभाव रहता है और उन्हें याद भी नहीं होता है कि ये चिन्ह क्यों हैं, इनका भविष्य में हम कैसे उपयोग करेंगे और ये हमारे लिए क्या लाभ देने वाले हैं, या हम अपनी जानकारी को कैसे और बढ़ाएं। बच्चे तो नहीं जानते, तो बच्चे हमारे स्कूलों में ही इन चीजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कई जगह उनके द्वारा देखे हुए होते हैं, लेकिन अज्ञानतावश वो लोग नहीं जानते कि ये क्यों है और इनका मतलब क्या है। तो स्कूल में जब हम बच्चों को बताते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि ये चिन्ह इसका है, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, रेल मार्ग है, अस्पताल है तो हॉर्न जोर से नहीं बजाना है, और इस तरह से बच्चों को पता चलता है। बस मैं इतना ही कहूँ। ठीक है, थैंक यू। और कोई साथी इसको जोड़ना चाहेगा? कोई शिक्षक साथी? जी बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगी। नक्शे का जो हम उपयोग पर्यावरण में करते हैं
तो चूंकि नक्शे में हम सारी चीजों को दर्शा देते हैं पृथ्वी पे पाई जाने वाली, तो उसके माध्यम से हम बच्चों को ये बता पाते हैं कि कितनी स्थान पे हमारे हरियाली है, कहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा है, कहाँ पानी है, कहाँ पे पहाड़ है। और ये सारी चीजें जो है हमारे पर्यावरण से संबंधित रहती हैं, और जिनकी जानकारी नक्शे के माध्यम से हम बहुत इजीली बच्चों को समझा पाते हैं। ओके, कोई और साथी इसमें कुछ जोड़ना चाहेगा कि नक्शे का कौशल जो अभी दलजीत यस मैम मैम, और मैम ने यस जो मैम, बताया। हाँ, मैं उषा जोड़ूं? मैम। हाँ, दलजीत मैडम के उसमें थोड़ा सा जोड़ रही हूँ कि ओके। जो जो पानी का स्थान है उसको आसमानी कलर से दर्शाया जाता है। तो बच्चे जी। जहाँ आसमानी कलर देख के तुरंत पहचान जाते हैं कि यहाँ पे नदी है या समुद्र है आदि। बस इतना ही। ओके, और कोई साथी इन दो साथियों के अलावा? हाँ, बोलिए। इनकी आवाज आ रही है मैडम? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है आपकी मेरी आवाज। आवाज आ रही हाँ, बिल्कुल आ रही है। है? क्योंकि हम जब नक्शे को पढ़ाते हैं उसके पहले हम बच्चों को ये क्षेत्रफल, दूरी, स्थान, ऊंचाई, रास्ता, इन सब बातों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो उन्हें बताने के लिए हमें क्लासरूम में छोटी जगह में हम बहुत सारी चीजें बताना चाहते हैं, तो उसको हम नक्शे के रूप में लेकर के कागज पर चित्रित करके फिर बताने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उनको क्षेत्रफल की पूरी जानकारी किस तरह से होगा, छोटे कागज पर भी हम उसको पूरी तरह से उसकी समझ विकसित कर सकें, तो इसके लिए हम नक्शे का उपयोग करते हैं। और ये कौशल जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारी चीजें हमारे जीवन से जुड़ी हैं, और कि कहाँ हमें भूभाग बताना है, कहाँ समतल है, कहाँ ऊंचाई है, कहाँ पर्वत है, कहाँ रेगिस्तान है, और किस किस स्थान से हमें किस स्थान तक जाना होगा तो हम किस तरह से वो दिशाओं का ज्ञान किस तरह से करेंगे या किस दिशा में हम जाएंगे। तो ये हम पेपर पर बता करके बच्चों को ये बता सकते हैं कि बच्चे ये इतनी सारी बड़ी चीज को हमने इस छोटे रूप में बता दिया है, और इसको इतनी हम समझ सकते हैं कि हमारा कितना विशाल विस्तार है क्षेत्रफल का, और हम किस स्थान पर रहते हैं और कहाँ हमारे किस तरह की जलवायु है। तो ये सब बताने के लिए हमें नक्शे की बहुत जरूरत पड़ती है। और क्लासरूम में क्योंकि बच्चों को हम बच्चों को हर स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, तो इन चीजों को दिखाने के लिए और कुछ रूढ़ चिन्हों के द्वारा हम नक्शे का उपयोग करके इस स्किल को डेवलप करते हैं कि बच्चा उस नक्शे को देख करके समझ ले कि ये कौन से स्थान पर किस तरह से देखना वो पढ़ना है। ओके, इसलिए नक्शे को जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो थैंक यू वत्सला मैम। तो अभी जैसे कि वत्सला मैम ने, दलजीत मैम ने, उषा मैम ने काफ़ी बातें रखी, तो उसको यदि अगर हम इस स्लाइड में हम देखते हैं कि वो सब बातें जो अभी साथियों ने बताई, उसको हम समराइज कर सकते हैं कि किसी जो, जैसा कि साथी बता रहे थे कि किसी भी चीज़ को जैसा अभी वत्सला मैम ने बोला कि किसी छोटे चीज मतलब चीज़ों से बड़े बहुत सारी जानकारियों को संक्षिप्त में कैसे बताया जा सकता है, उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है। उषा मैम ने ये कहा कि हमें बहुत सारे संकेत चिन्हों से चीज़ों को पहचानने में जो है मदद मिलती है। उन्होंने ये भी बताया कि कलर्स का कैसे यूज़ होता है। दलजीत मैम ने भी बताया कि किस तरह से धरातली संरचना को प्रस्तुत करने में ये मदद करता है। तो आइए हम ये देख सकते हैं कि किसी भी अवधारणा को दृश्य साक्षरता यानी कि विजुअल लिटरेसी के साथ समझने में ये मदद करता है। यानी कि अगर आप जिस बारे में भी बात कर रहे हैं उसको समझने में ये आपको जो है एक उसके साथ आपका कनेक्शन बैठाता है उस स्थान के चित्र के माध्यम से। अगर जैसे मैं एक उदाहरण लेके कहूँ कि आजकल के वर्तमान संदर्भ में कहते हैं कि जो है कोविड-19 जो है वो कहाँ से फैला, तो हम आप बताइए कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? चाइना से मैम। वुहान शहर से शुरू हुआ है। चाइना। वुहान शहर से, शुरू हुआ। चाइना के वुहान शहर से। वेरी गुड। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम पूरे विश्व के मानचित्र में चाइना को दिखाएं और उस वुहान क्षेत्र को दिखाएं, और फिर उससे हम ये दिखा भी सकते हैं कि किस डायरेक्शन में किन देशों से होता हुआ ये भारत तक पहुंचा। फिर हम देखते हैं कि जिस तरह की यदि हम देखें कि भारत में ही ये दिसंबर तक ये नहीं था, जनवरी में ये जो है आपको इसकी बातें सुनाई पड़ रही थी, चाइना में दिखाई दे रहा, फरवरी तक ये थोड़ा कुछ और कंट्रीज तक पहुंचा, मार्च तक जो था ये तब तक भी भारत नहीं आया था, और अप्रैल में ये भारत आया, तब तक आपके शहर में भी नहीं आया, तो उसके बाद ये आपके प्रदेश में आया, फिर आपके शहर में आया और अब आपकी कॉलोनी में आया।
तो आपने देखा कि ये एक लंबे स्पान में अगर किस तरह से फैला, तो इसका विस्तार किस तरह का, किसी भी चीज को विस्तार से देखना है तो नक्शा उसमें उसके स्थान के संदर्भ में जोड़कर समझने में बहुत मदद करता है। आसानी रहेगी। हाँ, इसके अलावा एक चीज और बात है कि इसमें गणितीय कौशल और पढ़ने का कौशल यानी कि भाषा का कौशल दोनों शामिल है। तो ये इन दोनों को मिलाकर किसी चीज की विजुअल लिटरेसी बनाने में बहुत मदद करता है। तो ये एक तरह का बेसिक स्किल है जो कि बच्चे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बहुत इम्पोर्टेंट है। इस को सिखाने पे जोर दिया जाता है। या पर्यावरण अध्ययन में भी चूंकि बहुत सारी जानकारी होती है और उन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए यदि हम नक्शे का उपयोग करते हैं तो हमें उन्हें जो है समझने में आसानी होती है। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि किसी भी चीज को लॉजिकल तरीके से बताना है तो उसमें भी जो है आप फैक्ट के साथ इसको बता सकते हैं। इसके अलावा जो नक्शा जो है, अगर कहीं पर किसी स्थान को ढूंढ रहे हैं या आपको कहीं पर पहुंचना है, किसी डायरेक्शन में जाना है, अगर आपके पास कोई एड्रेस है और आप पहली बार जा रहे हैं उसको कोई, तो ये आपके लिए जो है एक दिग्दर्शक या मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। इसके अलावा अगर आप ये कहें कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि दो स्थानों के बीच की दूरी, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से भोपाल से लेकर दिल्ली तक की दूरी कितनी है, तो इसको जानने में या इसका एक अनुमान लगाने में भी काफी हद तक मदद करता है। क्योंकि हमें हमारे जो रोजमर्रा की जरूरतों में हमें हमेशा आना जाना पड़ता है या हमें कोई भी काम पड़ता है तो हमें उसके लिए भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है। इसके अलावा नक्शा पूरी दुनिया से लेकर छोटे से छोटे स्थान की जानकारी को भी उपलब्ध कराने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और नक्शे को आप किस किस चीजों पे देख सकते हैं? मतलब नक्शा आपने देखा होगा कि दीवारों पे टंगा रहता है, किस किस प्रकार के नक्शे आपने देखे हैं, थोड़ा उस पे बताइए। एक ग्लोब के रूप में होता है और एक चार्ट के रूप में है। हाँ हाँ जो जी, दीवारों पे टांग सकते हैं, ग्लोब को एटलस पूरा एटलस के रूप में भी। ओके, तो एटलस के रूप में आपने देखा है, दीवार पे टंगे हुए चित्रों के रूप में देखा है आपने, ग्लोब के रूप में देखा है। इसके अलावा देख सकते हैं हम, नेट पे भी देखा है मैम, इंटरनेट पे। अच्छा, इंटरनेट पे देखा है। और इसके अलावा कहाँ देखा है आपने? क्या अपनी कॉलोनी में कभी देखा नक्शा? देखा है मैम, साइन बोर्ड पे भी देखे नक्शा। साइन बोर्ड पे भी। तो इसका मतलब ये हमारे पूरे हाँ बोलिए। जो ऐतिहासिक प्लेसेस होते हैं वहां पर भी नक्शे बताए जाते हैं। वेरी गुड। हाँ, तो किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस के वहां भी आपको अलग अलग तरीके के मानचित्र भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस तरह से मानचित्र बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है कौशल के रूप में है, इसीलिए ये इस विषय का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसीलिए हमें इसके सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी हम अब आगे चलते हैं कि आपने मानचित्र किसे कहते हैं या नक्शा किसे कहते हैं उस पर तो बातचीत की। अब देखिए चित्र और जो है नक्शे में क्या अंतर होता है। तो कोई साथी बताए मुझे कि चित्र और नक्शे में क्या अंतर होता है? हेलो। चित्र, हाँ, जैसे इसकी मदद के लिए आप ये देख सकते हैं कि स्लाइड पे इस समय आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रही है ना। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। बिल्कुल मैडम, चित्र में हम केवल चित्र देख रहे होते हैं, जबकि नक्शे में गली मोहल्ला और जाने मुड़ने के लिए एरो बने हुए होते हैं और बोर्ड लगे रहते हैं और उन पे दूरियां भी लिखी रहती है कि 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर ऐसा बताया जाता है बोर्ड के माध्यम से। इसके अलावा और क्या कोई और साथी भी बोले? चित्रों मैं बोलना चाह चित्रों में जो भी चीज होती है वो बताते हैं, जबकि नक्शे में जो होता है उसका एक प्रतीक के रूप में बताया जाता है, मतलब किसी सिंबल या चिन्ह से उसको शो किया जाता है। और चित्र में हम हूबहू उसी चीज को देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, कोई और भी बोलना चाह रहा है? शायद सीमा मैम बोलना चाह रही हैं, आप भी बोलिए। हाँ मैडम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। नक्शा तो देखिए, नक्शा ना हमारी दिशाओं को भी बताता है कि कहाँ नॉर्थ है किधर साउथ है। और चित्र में हम देखते तो चित्र में हमें सिर्फ एक परिकल्पना ही दिखती रहती है कि कौन सा रोड कहाँ जा रहा है या कैसे जा रहा है। वो बना हुआ एक हमें रंगीन चीज दिखती है। और जो हमें नक्शा जो चीज होती है
सटीकता इसकी ये प्रमाणिकता रहती है कि इतने किलोमीटर इतने आगे जगह पे हमें जाना है। तो अच्छा हमें प्रतीत होता है। ठीक है, ओके। तो अगर हम देखें तो हमारे साथियों ने बातचीत की है। साधना मैम, हाँ, एक चीज और, जो हाँ, हम हाँ, जो हम चित्र देख रहे होते हैं वो द्विआयामी होता है, और जो ये चित्र बना हुआ है नक्शा, वो त्रिआयामी नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ, त्रिआयामी ओके, ओके, हाँ, त्रिआयामी होता है। हाँ, नक्शा एक केवल अनुमानित स्केल पर बना होता है, हाँ, जिससे बच्चे आसानी से दूरी, क्षेत्रफल और दिशाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए ये कह सकते हैं, मैं बोलना चाहूंगी कि चित्र सिर्फ एक तस्वीर है। चित्र सिर्फ एक तस्वीर रहती है जिसमें हमने सिर्फ फोटो देख ली, परंतु हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि जो तस्वीर हम देख रहे हैं और तस्वीर में जो जगह हमें दिख रही है वो कहाँ है, कितनी दूरी पर है या किस तरह से वहां पहुंचा जा सकता है। परंतु नक्शा एक ऐसी रचना होती है जिसके द्वारा हम उस स्थान पे पहुंचने के लिए किस तरह से जाए, कहाँ जाए, कितनी दूरी तय करें, ये सारी चीजें जो होती हैं वो पूरी डिटेल में दी रहती हैं और हम आसानी से उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। ओके, ये जो चित्र अभी आपको जो दिख रहा है स्लाइड पे, उन दोनों को देखकर आप क्या अंतर बता पा रहे हैं? उस पे कोई साथी ट्राई करे। तो अभी पिक्चर जो भी आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? तस्वीर में लिखित रूप से स्थानों के नाम नहीं दिए हैं और नक्शा जो है उसमें बकायदा जो है वो जगहों, जो जो एरियाज हैं, जो जगहें हैं, उनपे नाम लिखे हुए हैं और वो एरोस बने हुए। ठीक है, तो अभी हम जी मैम, चित्र एक जगह दिख रही है और नक्शे में सारी चीजें अपन को क्लियर हो रही है कि जनपद कहाँ है, राजपथ कहाँ है, ये सारी चीजें नक्शे से clear मैम बहुत शोर हो रहा है। हाँ, किसी जो आसपास कोई आवाज आ रही है तो वो प्लीज म्यूट कर दें, है ना? अगर आसपास आवाज आ रही है, हाँ वो है। हाँ देखिए अभी आवाज। तो अगर हम दोनों एक तो ये मैं पिक्चर लिया गया मैडम, क्या बहुत सारे जो माइक है ना वो अनम्यूटेड है, इसलिए इतना डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो साथी अभी नहीं बोल रहा है वो अपना अभी जो है म्यूट कर दे अपने उसको। तो अगर हमें ये जो पहली बात मैं ये कहना चाह रही थी कि इसमें कि जो ये आपके पास दिखाई दे रहा है स्लाइड पे, ये आपके कक्षा 5 में गणित में एक पाठ है नक्शा, तो उसमें से उससे लिया गया हुआ है, उसमें भी नक्शे पर बातचीत की गई है। ऐसा ही नहीं कि पर्यावरण अध्ययन में, बल्कि मैंने पहले भी कहा था कि गणित से भी ये काफी जुड़ा हुआ है, तो नक्शा उसका उससे संबंधित पाठ से पिक्चर लिया हुआ है। अगर हम ये बात संदर्भ में देखें कि चित्र और नक्शे में क्या अंतर है, तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो पहले वाला जो दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर, उसमें आप देख रहे हैं कि चित्र में क्या होता है, जो चीज जैसी दिखती है उसको वैसा ही बना दिया जाता है। जबकि मानचित्र में क्या होता है कि जो स्थान पे चीजें हैं उसको जो है कुछ संकेतकों के रूप में बनाया जाता है, जैसा कि अभी साथियों ने बताया भी था कि उसमें संकेतकों का उपयोग होता है। तो आप ये अंतर दिखाई दे रहा है ठीक इसमें। ये अलग बात है कि इसमें जो है लिखी हुई है, जो लिखा हुआ है रवि मार्गे लिखा हुआ है। यस मैम। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है उसमें जो है वैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर वो चीजें आपको कुछ सिंबल में या संकेतकों में बनी हुई है। तो ये एक बड़ा फर्क है कि जो चित्र में जो जैसा दिखता है वो वैसा ही होता है, जबकि नक्शे में जो चीजें होती हैं उसको संकेतकों के माध्यम से बताया जाता है। दूसरा एक बड़ा अंतर जो है वो ये है कि जब चित्र बनाया जाता है तो व्यक्ति जो है उसको बनाते समय जो है सामान्यतः साइड में खड़े होके लेता है, या तो पिक्चर हम फोटो भी खींचते हैं अगर मोबाइल से तो हम साइड से लेते हैं ना, या हम सामने से लेते हैं, इस तरह से हम लेते हैं। लेकिन मानचित्र में क्या होता है, हम जब है ऊपर से लेते बनाया जाता है। अगर आप ये देखते कि ये जमीन का होता है, इसको कहते हैं बर्ड व्यू, यानी कि जैसे अगर आप देखिए कि आकाश में कोई पक्षी अगर जा रहा है तो वो जिस तरह से धरती को देखेगा उस तरह के तरीके से इसको
बनाया जाता है। तो अगर आप ये दोनों में देखें तो आपको ये डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहे होंगे, रोड्स ही दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो उस तरह मैडम इसको नजरी नक्शा भी बोलती है ना? नजरी नक्शा पे हम अलग से बात करेंगे। अभी तो हम चित्र और नक्शे में या अगर आप कहें कि नजरी नक्शा वो होता है जिसमें कि हमें जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पर हम नक्शा बनाते हैं, उसको नजरी नक्शा बोलते हैं। उसमें जरूरी नहीं, उसमें दिशा हो सकती है, उसका शीर्षक हो सकता है, उसमें संकेत भी हो सकते हैं। पर कई बार नजरी नक्शा में जो है दूरी का मापन या स्केल से जो हम माप कर जो रखते हैं वो चीज नहीं होती है। और कोई भी चित्र को मानचित्र बनने के लिए, किसी भी नजरी नक्शे को मानचित्र बनने के लिए ये बहुत जरूरी होगा कि उसमें जो दूरी है या डिस्टेंस है उसको वास्तविक रूप से नापा जाए और उसको फिर पैमाने में, छोटे पैमाने पे उसको कन्वर्ट करके बनाया जाए, तो फिर वो मानचित्र की श्रेणी में शामिल होता है, जो आपने सवाल रखा था। वाह, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ये अंतर था चित्र और नक्शे में। मुझे लगता है कि ये बच्चे से बातचीत करना बहुत जरूरी, क्योंकि बच्चा जो है सामान्यतः इस एज में जब है, अभी क्लास 3, 4, 5 में है, तो अभी वो जो है सामान्यतः चित्र देखते रहते हैं और अचानक से उनके लिए नक्शे पढ़ने का कौशल आ जाता है, तो उनके लिए एक बड़ा वो सवाल हो जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसीलिए इस चीज की यहाँ पर बात करना जरूरी समझा। अब किसी भी मानचित्र को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। वो क्या क्या हो सकती है? रेल मार्ग, दिशा, सड़क संकेत मार्ग, चिन्ह, वायुयान, पैमाना। दिशा, संकेतक चिन्ह। तो ये हाँ सीमा आप कुछ दिशा तो एक दिशा होगा, संकेत चिन्ह होगा और पैमाना होगा। आप कोई भी नक्शा देखिए, आप देखिए कि ऊपर की तरफ मैडम जो है दूरी। हाँ, तो अब उस पे आते हैं कि देखिए पहली चीज होती है, अगर आप कोई भी नक्शा अगर आपके आसपास यदि हो तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आप जहाँ बैठे हैं वहां अगर आपके पास कोई नक्शा उपलब्ध है तो हम जो बातचीत कर रहे हैं उसको उससे मिलान करके भी देख सकते हैं कि कोई भी नक्शा होगा तो आप उसमें देखेंगे कि एक जो है एरो का निशान बना होगा, या जिस तरह का स्लाइड पे आपको निशान दिख रहा है उस तरह का भी निशान हो सकता है, तो वो होगा और ऊपर लिखा होगा एन या ऊ लिखा होगा, और यानी कि उसके माध्यम से जो है दिशा का सूचक होगा। तो एक दिशा इसमें दिखाई जाती है ऊपर की ओर अक्सर, जो है उत्तर की दिशा, और उसके माध्यम से आप अन्य दिशाओं को पता कर पाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ संकेत चिन्ह बने होते हैं जिसको कि मानचित्र की भाषा कहा जाता है। अगर आप संकेत चिन्ह के बारे में जानते हैं तो ही आप मानचित्र को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे, लेकिन अगर वो भाषा नहीं मालूम तो दिक्कत होगी। तो दूसरी चीज होती है संकेत चिन्ह, जो कि आपको देखेंगे तो आपको जनरली जो है जो आपके नक्शे के लेफ्ट साइड या राइट साइड में एक बॉक्स बना होता है, उसमें दिया गया रहता है। तीसरी बात और इम्पॉर्टेंट जो आप कह भी रहे थे कि दूरी की, जो हम जैसा कि हमने जाना कि नक्शा वो है जब किसी भी धरातल के दो स्थानों के बीच पृथ्वी या उसके किसी भूभाग की वास्तविक दूरी को छोटा करके पैमाने की सहायता से समतल कागज पे प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको हम पैमाना कहते हैं। तो उस पैमाने को यहाँ पर लिखा होता है कि हमने किस आधार पर कितने मापक पे उसको बताया है। तो जो भी नक्शे में पैमाना दिया होगा उसको देखकर आप ये जान सकते हैं कि वो कितना है। जैसे कि अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, या जैसे कि ऊपर दिख रहा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 150 किलोमीटर, है ना। अगर आप ये देखें तो 75 और 150 यानी कि, तो ये इतना जो है, इतना सेंटीमीटर जो इतने किलोमीटर धरातल पे इतनी जो इसमें दूरी दिखाई गई है वो धरातल की वास्तविक 150 किलोमीटर की दूरी को दिखा रही है। तो इसके आधार पर आप किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी को पता कर सकते हो। तो ये 3 चीजें इसके लिए समझना जरूरी होता है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो आप बात रख सकते हैं कि आगे बढ़ूं मैं? यस मैम। जी मैम, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी बच्चों के हिसाब से, जैसे ये पैमाना इसमें एक तय किया जाता है, तो पैमाना अपने ही हिसाब से हम तय कर सकते हैं ना? देखिए हाँ, अगर आप जैसे कि अपने कक्षा का नक्शा बनवाना है या कुछ करना है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। हमारी जो आखिरी एक्टिविटी रहेगी वो इसी पर रहेगी, तो और इस बारे में कर रहे हैं कि जो हम रोजमर्रा की जरूरत में जो चीज बनाते हैं उसके आधार पर हम पैमाना तय कर सकते हैं।
ठीक है। तय और कर उसके सकते। अलावा ओके ये ओके होता है कि उद्देश्य के आधार पर कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ नक्शे भारत का ही कई नक्शा आपने देखा छोटा है तो थोड़ा कोई बड़ा है तो कोई ज्यादा बड़ा है, तो डिपेंड करता है हमारा उद्देश्य क्या है, तो उसके आधार पर हम जो जी है पैमाने के आधार पर उस मानचित्र को तैयार करा जाता पैमाना है। तय करते हैं। ठीक है। हाँ, ओके तो पैमाना तय कर सकते हैं। तो जी हमने जी पहली बार में समझा ओके कि नक्शे में तीर के द्वारा जो है उत्तर दिशा को बताया जाता है, और अगर उत्तर दिशा ऊपर की ओर है तो नीचे कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। दक्षिण दिशा। दक्षिण ठीक है। दक्षिण ओके, और सीधे हाथ की तरफ? पूर्व। पूरा ओके। उल्टे सीधे हाथ की हाथ तरफ की पश्चिम जो है दाएं हाथ की तरफ पश्चिम, उल्टे हाथ से पश्चिम पूरब, और इधर जो है आपके उल्टे हाथ या बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। पश्चिम पश्चिम। तो अगर आपके कक्षा 3 में एक लेसन है दायां और बायां, तो कई बार ये भी एक सवाल आता है कि हम किसको दायां बोल रहे हैं और किसको बायां बोल रहे हैं। कई बार बड़े बड़े लोगों के साथ भी दिक्कत होती है कि वो लेफ्ट एंड राइट तो इजीली आइडेंटिफाइड कर पाते हैं, लेकिन अगर दायां और बायां बोले तो थोड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। तो उत्तर और दक्षिण दिशा तो हो जाती है, लेकिन एक ये दिक्कत बनी रहती है कि हम जो है लेफ्ट और राइट को कैसे आइडेंटिफाइड करें। निगार मैम है? निगार मैम थोड़ा आप बताइए। हाँ, तो निगार मैम आप जो है दिशा को कैसे पढ़ाते हैं, थोड़ा आप अपना अनुभव बताइए। नहीं, अब तो मैं समझ रही हूँ। सीधे हाथ की तरफ पूर्व और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम। वेरी गुड। तो और बच्चे को दाया बाया कैसे सिखाएंगे अपन? हेलो हाँ हाँ, जी, बच्चे को दाया जहाँ से हाँ सूरज निकलता है वो होगा पूर्व, हाँ उल्टे हाथ उसके पीछे होगा पश्चिम। ओके। जैसे कि सामान्यतः होता ये है ना कि हम बच्चे को छोटी क्लास में पढ़ाए रहते हैं कि जहाँ से सूरज उगता है उसको क्या कहते हैं? पूरब। ठीक है। तो पीछे की तरफ क्या होगा? हम कहते हैं पश्चिम। यस तो मैम। है ना, तो फिर आपके जो है दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी और बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? थोड़ा सोच के बताइए। दाएं की तरफ उत्तर और दक्षिण, दाएं की तरफ उत्तर और बाएं की तरफ दक्षिण। बाएं की तरफ दक्षिण। मैडम मैं बताऊं? हाँ हाँ नो मैम, मैं हाँ बताऊं? हाँ बिल्कुल बताइए। मैं बता रही हूँ। हमारे मुंह के सामने यदि सूर्य है तो हमारे पीठ की ओर पश्चिम दिशा होगी, हमारे बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी और दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी। वेरी गुड। तो ये देखिए बिल्कुल जस्ट जैसे अभी अभी हम कह रहे थे कि अगर अगर नक्शे में दिशा उत्तर ऊपर है और नीचे जो है हम दक्षिण होगा, और सीधे हाथ की तरफ यानी दाएं हाथ की तरफ आप जो है पूर्व मान रहे थे और बाएं हाथ की तरफ आप पश्चिम मान रहे थे। अब लेकिन जब यदि ईस्ट यानी आप कह रहे हैं मुंह जो है आप पूरब की तरफ है, तो अब उत्तर दिशा आपके बाएं हाथ की ओर होगी। ठीक है। तो दो चीजें समझने की इसमें जरूरत है कि एक तो दिशा जो है किसी के संदर्भ में पता की जाती है, ठीक है, और दिशा को किसी के संदर्भ में पता किया जाए। तो अभी आप जो है नक्शे के संदर्भ में दिशा को उत्तर दिशा को आप ऊपर की तरफ मान रहे थे, और इस तरफ भी सूर्य को जो है आप कि आधार पर आप पूर्व दिशा के आधार पर दूसरी चीजों को पता करें। तो जो दिशाएं तो वहीं पर रहती हैं जहां पर आप मान रहे हैं, लेकिन आपको उसका संदर्भ जो है बदल सकता है। ठीक है। तो यही जी कंफ्यूजन कई बार होता है, ये कर सकते हो। नक्शे को पढ़ाते समय और भी आसान ये हो सकता है, इस चीज को आप और आसान बना सकते हैं तब यदि आपने अगर वो दीवार पे लटकाया वो नक्शा नीचे जमीन पर रख दें, और भले फिर आप जो है जिसको पूरब कह रहे हैं उसके और जो नक्शे का पूरब है उसको उसकी तरफ कर दीजिए, तो आप ये देखेंगे कि जहां उत्तर है वो उत्तर वहीं का वहीं उसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। लेकिन आपको संदर्भ उसको ठीक से मिलाना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। संकेत चिन्ह मेरे ख्याल से अपने आप में स्पष्ट है। तो अब ये हम एक एक्सरसाइज करते हैं एक वर्कशीट के माध्यम से कि यहाँ पर एक ये दिखाई दे रहा है कि ये आपके ही जो पार्ट है दाया बाया क्लास 3 का उससे लिया गया है कि यहाँ रुचिका जो बीच में बैठी हुई दिख रही है स्क्रीन पे। तो अब रुचिका की बाई अभी अब मेरा एक ये है कि जो साथी अभी तक बिल्कुल नहीं बोले वो बोलेंगे। ठीक है। तो वो बताएं कि रुचिका के बाई और क्या है? जो बिल्कुल नहीं बोला वो बोलेगा। मैम कुर्सी है बाईं ओर। हाँ रुचिका की चेयर है सर मैम। हाँ बाईं ओर मैडम पश्चिम दिशा रहेगी। हाँ रजनी मैम कहाँ बाईं ओर? बाईं ओर बाईं ओर
मेरा सवाल ये है कि रुचिका के बाईं ओर क्या रखा हुआ है? चेयर कुर्सी रखी है मैम। बहुत बढ़िया। अभी फिर वही लोग बताएंगे जो कि जिन्होंने अभी तक नहीं बताया। रुचिका के दाईं ओर क्या है? गाय है मैम। गाय है मैम। ओके। रुचिका के आगे क्या है? आगे पेड़ है। रुचिका के पीछे क्या है? किताब। किताब। ओके। अब देखिए सवाल अगला थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसमें कि रुचिका के दाएं हाथ की तरफ यदि पूरब दिशा है, रुचिका के दाएं हाथ की तरफ यदि पूरब दिशा है तो उत्तर दिशा किस दिशा में होगी? क्या पूछ रहे हैं पूरा? ये जहाँ बुक रखी है मैडम वहाँ सामने की ओर होगी। देखिए रुचिका के दाएं तरफ पूरब दिशा है, रुचिका के दाएं तरफ। रुचिका का दाया भी तो मैंने पूछा था ना, आपने बताया था क्या है दाएं तरफ? गाय। हाँ, अगर उधर पूरब दिशा है तो उत्तर दिशा कहाँ होगी? रुचिका के सामने पेड़ की तरफ। बहुत सिंपल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अब रुचिका के मुंह की ओर अगर उत्तर दिशा है, मैंने सिर्फ सवालों को बदला है, बाकी चीज वही है। देखिए रुचिका के मुंह की ओर अगर उत्तर दिशा है, रुचिका के मुंह की ओर अगर उत्तर दिशा है तो उसकी किस ओर पूरब दिशा होगी? गाय की तरफ। दाएं ओर। दाएं हाथ। जी, तो है ना आसान, समझ में आ गया आसानी से। तो इसी तरह की इसी तरह की वर्कशीट आप बच्चों के साथ एक नहीं दो बार अलग अलग से करा सकते हैं। इसी तरह दिशा पे आधारित खेल खिलवाएं, जिसे कहते हैं ना, आजकल तो कहा भी जाता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कहा भी जा रहा है कि खेलों को स्थान दिया जाना चाहिए और खेलों का अपना महत्व है। तो आप इस दिशा से संबंधित अलग अलग तरीके के खेल बना के बच्चों को करा सकते हैं कि एक बच्चों की सीधी लाइन लगवा ली और उसके बाद एक आड़ी लाइन लगवा ली। जैसे कि इसमें ये चित्र बना हुआ है ना, आप प्लस का निशान देख रहे हैं, उसी तरह बच्चों को भी प्लस के निशान की तरह ही खड़ा कर लीजिए। फिर पूछिए बच्चों से कि आपकी दाईं ओर कौन है, आपके बाईं ओर कौन है, आपके आगे कौन है, आगे की दिशा कौन सी है, पीछे की दिशा कौन सी है। ठीक है, तो आप इस तरह से आगे पीछे दाएं बाएं करके का जब अभ्यास कराएंगे, इसी तरह उत्तर की तरह पूरब की तरह, तो बच्चा उससे जब इसका जितना अभ्यास करेगा उसको उतना आसानी हो रही होगी दिशाओं को पहचानने में, और फिर वो व्यवहारिक रूप से अपनी दिशा पहचान पाएंगे। अगली स्लाइड में देखिए, संकेत चिन्ह नक्शे में संकेत चिन्ह क्यों मिलाए जाते हैं? नक्शे में संकेत चिन्ह क्यों उपयोग में लाए जाते हैं? ताकि जगह को ढूंढने में आसानी हो। क्योंकि बहुत सारी जानकारी को अगर आपको संक्षिप्त रूप से अगर प्रस्तुत करना है तो उसमें संकेत चिन्ह मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि यही नक्शे की भाषा होते हैं। संकेत चिन्ह नक्शे की भाषा होते हैं और इसके बिना हम नक्शे को पढ़ नहीं सकते, इसलिए संकेत चिन्ह बहुत जरूरी है। संकेत के बिना नक्शा अधूरा होता है। बहुत अच्छा। अच्छा, कई बार जो यहाँ पर सकते हैं जी, संकेत चिन्हों की मदद से हम बिना पढ़े ही उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, ये इसके अलावा जो संकेत चिन्ह के बारे में एक बात और भी जानना उपयोगी जो आपने बताया वो तो है ही, इसके अलावा एक ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि कई बार ये जो संकेत चिन्ह जो है हम अपनी आवश्यकता अनुसार बनाते हैं, और कई बार कुछ ऐसे चिन्ह भी हैं जो कि पूरे विश्व में सर्वमान्य हैं। अगर हमें वहां की भाषा भी नहीं आती तो हम उन संकेत चिन्हों को देखकर जो है उस जगह पर पहुंच सकते हैं, उसका पता कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैडम ने कहा भी कि जैसे कि अगर आपने देखा होगा सैनिक लोग जिस तरह के नक्शे उपयोग में लाते हैं, या बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे राष्ट्रीय जो है राजमार्ग है, या फिर आप कहते हैं एक देश से दूसरे देश की सीमा या अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, या जिले की बाउंड्रीज या राज्य की बाउंड्री जो है वो इस तरह से होती है कि अगर 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 मान लीजिए किसी व्यक्ति को हिंदी भाषा नहीं भी आती तो भी उसको देख के पहचान जाए, या किसी को अगर आप यहाँ से किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं और आपको वो उस तरह के संकेत चिन्ह मिलते हैं, दिखाई देते हैं नक्शे में, वो भाषा नहीं आती तो भी आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसा कि अभी वसला मैम कह रही थी कि जो है संकेत चिन्ह इसकी भाषा होते हैं, तो अगर आपको ये संकेत चिन्ह पढ़ना आता है तो इसका मतलब है आप उस भाषा को जानते हैं, दुनिया में नक्शों को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो नक्शे में कुछ संकेत चिन्ह होते हैं जिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें अगर आप राइट साइड में देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के चिन्ह दिखाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि एक घर का निशान दिखा हुआ है, जैसे ये घर है, फिर आप एक देख रहे हो कि एक घर में एक स्टार बना हुआ है, यानी कि ये किसको बता रहा है? खुद के घर को बता रहा है। पेड़ को देखिए इस तरह से दिखाया है, हैंडपंप जो है ये है,
कुआं देखिए ब्लैक गोला कलर। बनाया, उसके अंदर एक दूसरा कलर है। बस स्टैंड को यहाँ इस तरह से दिखाया हुआ है, प्लस को ये दिखाया हुआ है ना। तो ये जो है यहाँ पर बनाए हुए, तो इनका जो कि जिसको कि जिसने बनाया होगा वो अपने उद्देश्य अपने समझ के आधार पे बनाया है, तो इसीलिए इसको इंडेक्स में दर्शाना जरूरी है कि इसको देख के व्यक्ति समझ जाए। लेकिन कुछ ऋण चिन्ह ऐसे भी होते हैं जिनको कि आप इसमें बना देते हैं, और अगर उसको नहीं भी लिखते हैं लेकिन सभी लोग मानते हैं उसको ऋण चिन्ह बोला जाता है। जैसा मैं अभी बातचीत कर रही थी कि रेल का हुआ या फिर राजधानी को बताने का हुआ, दो देशों के बीच की दूरियों को, तो उस तरह के भी होते हैं। दूसरी बात एक है कि जिस तरह सिर्फ खाली नक्शों में ही नहीं और भी कई चीजों में चिन्हों का प्रयोग हो सकता है। तो आपने देखा हो गणित में भी कई तरीके के चिन्हों का प्रयोग होता है। किस तरह के चिन्ह गणित में प्रयोग में लाए जाते हैं? जोड़ घटाना, गुणा, भाग, गुणा, बराबर, दशमलव, दशमलव, प्रतिशत। तो उसको देख के बच्चे को पता चल जाता है कि उसको जोड़ना है, ठीक है, छोटा है, बड़ा है, बराबर है। हाँ, तो अच्छा, जैसे कि यहाँ पे देखा कि आपने जोड़ना, घटाना या प्रतिशत का निशान है या इस तरह, तो ये देख के बच्चे समझ जाते हैं कि अब उन्हें करना क्या है। तो ठीक इसी तरह से देख के नक्शे को भी समझते हैं। तो नक्शे के जिस तरह से अभ्यास की बात है, उसी तरह एक और उद्देश्य या लर्निंग आउटकम ये है कि बच्चे अपने परिवेश में जो इस तरह के संकेत चिन्ह देख रहे हैं उनको भी पहचाने। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में, कि यहाँ पर कुछ यातायात के जो है चिन्ह दिए गए हैं, चिन्ह दिए हैं। जैसे गोला करके पी लिखकर उसको क्रॉस किया, उसका मीनिंग क्या होता है ओरिना मैम? मैडम कहाँ पे? ऊपर देखिए लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में हो सकता है, आपके नहीं दिख रहा मुझे। नो पार्किंग। हाँ, नो पार्किंग, ठीक है। नो पार्किंग। एक सिगरेट बनी हुई है और वो क्रॉस है, इसका मतलब क्या है? नो स्मोकिंग। उसके बाद जो बना हुआ एक यू टर्न। गुड, इसका, और यहाँ जहाँ नीचे स्टॉप लिखा है उसका मतलब क्या है? रुकना है, रुकना है। इसी अलावा इसी तरह आपने देखा होगा बीच वाले बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, कुछ निशान बने हुए हैं। आपने देखा होगा कई जगह पर किसी कमरे के सामने एक महिला की फोटो और किसी कमरे के सामने एक पुरुष की फोटो लगी थी, उसका क्या मीनिंग होता है? टॉयलेट से लेडीज टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट। तो आप पहचान जाते हो आसानी से कि क्या कहते हैं कि हमें किस में जाना है, ऐसे ही करते हैं ना? जी। इसी तरह आपने देखा होगा कि कहीं पर ये छुरी कांटा बना हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट है। और जैसे ये प्लस का निशान बना है, इसका मतलब क्या होगा वहां पे? हॉस्पिटल। अच्छा, कई जगह आपने देखा और रैंप बने होते हैं और इस तरह का निशान बना होता है, जैसे ये ये एरो बने, ऊपर जाने वाला और नीचे आने वाला। दिव्यांगों के लिए रहता है। हाँ, ये दिव्यांग उषा मैडम बता रही है, वो लिफ्ट का बता रही कि ये ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। ठीक है, इसी तरह देखा आपने कि कई एस्केलेटर है। हाँ, एस्केलेटर है ये। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह ये देखिए एक सामने एक जो लिखा हुआ है, जहां पर अभी एक तीन बच्चे बने हुए हैं, जिसमें कि एक के पास थर्मामीटर लगा है और एक खांस रहा है और एक जो है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये किस चीज का दिखा रहे हैं? आजकल ये बहुत कॉमन है, कोविड-19 का। हाँ, तो कोविड-19 तो जहां आप ये देखें तो आप किसी पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कोविड-19 का या तो सेंटर है या कुछ हॉस्पिटल है या जो भी है, इलाज हो रहा हो या तो वहाँ पे। ठीक है। इसी तरह अगर आप ये देखें कि यहाँ पर एक प्लेन का निशान बना है, इसका मीनिंग क्या हुआ? नहीं आ रहा। एरोड्रम का, एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट रोड और एयरपोर्ट का के आसपास है एयरपोर्ट है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बहुत सारे आपको लाइनें दिख रही हैं अलग अलग तरीके की। तो आप देख रहे हैं पहली वाली जो लाइन दिख रही है एक सीधी, फिर एक डॉट, फिर एक सीधा, फिर एक डॉट, फिर एक सीधा, फिर एक डॉट। तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, यानी कि एक देश से दूसरे देश की सीमा जहाँ खत्म होती है वहां बनी होती है। ठीक है जी। इंटर स्टेट बाउंड्री, यदि अगर आप कहो कि मध्य प्रदेश से जब आप राजस्थान की ओर जा रहे होगे तो आपको इस तरह की नक्शे में बाउंड्री मिली होगी, डैश डैश, फिर दो डैश, फिर एक बिंदी, फिर दो डैश, फिर एक बिंदी। फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, यानी कि जहाँ डैश डैश है यानी वो इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी तरह मेटेलिक रोड है, अनमेटेलिक रोड है, यानी डांबरीकृत रोड है या जिस तरह की है, वो आप देखकर इससे भी पहचान सकते हो।
ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के संकेत चिन्ह हैं जिनको कि बच्चे को अपने परिवेश में पहचानना, जिस तरह नक्शे में उसने संकेत चिन्हों को पहचाना, उसी तरह परिवेश में मिलने वाले संकेत चिन्हों को भी पहचान सके बच्चा, ये सिखाने का प्रयास हमारा होना चाहिए। तो आप इस तरह अलग अलग चीजों से उनसे परिचित करा सकते हैं। हाँ बोलिए। मैं 4th नंबर पे काय का साइन था? 4th नंबर पे कहाँ पे? ये जो आप बाउंड्री बता रहे थे ना, उसी के नीचे, तो इंडस्ट्री के नीचे सब डिवीजन बाउंड्रीज, यानी कि आपने देखा होगा कुछ जो है डिविजन्स बने होते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि मध्य प्रदेश को 10 डिविजन्स में डिवाइडेड किया हुआ है, तो उन डिविजन्स के बीच में भी कई बार की कई जिलों को मिला के एक डिवीजन होता है या उसका सब डिवीजन है, तो वो उसकी बाउंड्री की बात हो रही है। ठीक है, थैंक यू। अब हमने इसमें बातचीत कर ली कि ये नक्शे का जो है कि ये चीजें जानना चाहिए, नक्शे पढ़ते कैसे हैं, उसको करने के लिए हम चलते हैं गूगल अर्थ के माध्यम से थोड़ा सा नक्शे को देखते हैं ना। दिखाई दे रहा है क्या? स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं दिख रहा। ओके एक सेकंड। तो एक आपको शेयर करना पड़ेगा साधना जी। नहीं अभी दिख रहा है? हाँ दिखने शुरू हुआ। तो देखिए आजकल जो है टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत आसान बना दिया है और हम उसके माध्यम से जो है नक्शे को बहुत अच्छे आराम से समझ भी सकते हैं और वो हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी हो गया। आपने देखा होगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में ओला कैब या आप दूसरे कई काम जो है उसके माध्यम से करते हैं। तो इसी तरह आप धरती को समझने को या किसी स्थानों को ढूंढने के लिए भी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम कोशिश करते हैं कि गूगल मैप के माध्यम से आप अपने गांव को या अपने शहर को देख सकें। तो कोई भी एक साथी अपने गांव का नाम बताए। तो ये देख रहे हैं, ये गूगल अर्थ है, ये अर्थ का दिख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ सिंबल बने हुए हैं। ठीक है, ये सर्च का आइकॉन है। अगर आप ये चाहें तो मैं आपको इसका लिंक जो दे दूंगी, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने उसमें मोबाइल में और उसके बाद आराम से इसका उपयोग करके इसको दुनिया की अलग अलग हिस्सों को चीजों को देख सकते हैं। जैसे कि ये जो है ये सर्च करने के लिए बटन है। ठीक है, और ये जो इसे देखिए ये जो है स्केल का बटन है ना, और ये जो है लोकेशन को दर्शा रहे हैं, दिशा यानी कि दिशा है, संकेतक है, ये तीनों सब। तो किसी भी नक्शे में ये तीनों चारों चीजें मौजूद होगी जिनके बारे में हमने बातचीत की। तो अभी कोई साथी मुझे बताए कि उसके किसी गांव का नाम बताए तो उसको हम सर्च करने की कोशिश करते हैं। कोई भी साथी? मैम बिलखिड़िया गांव देखिए। कौन सा? बिलखिड़िया। बिलखिड़िया जी, ये कहाँ पर आता है? ये रायसन रोड की तरफ पड़ता है। ये कंकाली मंदिर जाते हैं ना, तो जस्ट वहीं टर्निंग पे है बिलखिड़िया गांव। ओके, तो मैं सर्च करने की कोशिश करती हूँ। मैडम रायसन रोड पे मिल जाएगा। ये अब आप पूरे धरती से आ गए मध्य प्रदेश में। अभी आपको भारत दिखा था, फिर मध्य प्रदेश दिखाई दिया। अब आप मध्य प्रदेश में भोपाल में है और अब आप भोपाल के आसपास बिलखिरिया को देख रहे हैं। तो अभी आप देखिए एक बड़ी चीज से, यानी धरती से आप पहले आए अपने कंट्री में, कंट्री से स्टेट में, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से सिटी के आसपास, सिटी के आसपास से अब आप उस पर्टिकुलर गांव को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि रेड कलर का वो आपको दिखाई दे रहा है स्टार टाइप का। हाँ जी, यस मैम। हाँ जी। तो ये बिलखिरिया गांव यहाँ पर, धरती पे बिलखिरिया गांव यहाँ पर है। ठीक है, अब बिलखिरिया पे और करीब। ओके, तो आपके गांव के बगल में से कोई रोड जाती है? जी, कंकाली मंदिर के लिए जाती है मैडम। ओके, तो ये देखिए इस तरह से आप पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है, अभी कोई और दूसरा कोई और बोल सकता है, कोई और साथी? जी मैडम, सिरोंज देखिए। सिरोंज देखें, ओके सिरोंज देखते हैं। मजा आ रहा है ना इसको देखने में? हाँ जी, सिरोंज विदिशा में ना? जी
ओके, ये देखिए अब हम सिरोंज चलते हैं। वापस आप देखिए सिरोंज चलिए। जी मैम दिख गया सिरोंज रेड उस पे दिख रहा है? पार्क के पास। जी जी हाँ, जी यस मैडम। तो इसके माध्यम से, हाँ, तो इसके माध्यम से आप अपना वो खोज सकते हैं। आपके यहाँ कोई जटाशंकर कोई पास में जगह है, राधा कुंड है? जी जी है ना मैडम। है, अच्छा, क्या है जटा कुंड? जटाशंकर का वो मंदिर है वहाँ पर। ओके ओके, तो इससे आप ये यहाँ तक सब चीजें देख सकते हैं। ये देखिए, जी जी ठीक है। इससे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा देखिए डैम दिखाई दे रहा है ना, ये डैम सिरोंज डैम भी दिखाई दे रहा है जी आसपास। जी है ना सिरोंज डैम। इस बारे में आप जान सकते हैं कि आपके आसपास कौन सा डैम है, ठीक है। ये शायद रिवर दिख रही है, ये कोई रिवर जाती है यहाँ से, नदी? जी मैडम। कौन सी नदी है, देखते हैं। ये देखिए संस्कार ग्रीन वैली स्कूल दिखाई दे रहा है। जी जी मैडम। ठीक है, ये आपका ये सिरोंज डैम के पास ही है। डैम के पास ही है। हाँ, संस्कार ग्रीन वैली। हाँ, अगर देखिए जब गूगल ऐप ने सर्वे किया होगा, यदि आपका घर होगा तो वो भी दिख सकता है। अब आप इसमें देख रहे हैं जो मैं कह रही थी कि बर्ड व्यू दिखाई देता है ऊपर से, जी जी है ना, ऊपर से जो दिखाई देता है जैसे वैसे दिखाई दे रहा है ना। ये फोटो जैसा नहीं दिख रहा, जैसे कि आपको ये ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, सब पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, अगर ये ऊपर से तो ऐसे ही दिखाई देंगे, साइड से देखेंगे तो हमें पेड़ कैसे दिखाई देंगे, अलग तरीके के, ठीक है। जी तो जो कह रही थी बात उससे जुड़ती हुई नजर आ रही है कि Yes, बर्ड ma'am. देखा Yes, हुआ? bird view. ठीक है। साधना जी, इसके लिए आप 2D और 3D का यूज कर सकती हैं। आपके राइट साइड में नीचे दिख रहा होगा। हाँ, कोशिश करती नीचे हूँ। नहीं, वहां पे नहीं है, राइट साइड में नीचे नीचे लिखा है ना 2D लिखा है ना 2D। सिंबल नहीं आ रहा। 2D लिखा है, यहाँ से दिख रहा है मुझे 2D लिखा है। दिखता है मैडम आपके राइट साइड में देखिए, नीचे नीचे एकदम नीचे आपके कॉर्नर। कर्सर के नीचे। नहीं, मेरे इसमें दिख नहीं रहा है। डायरेक्शन का ऑप्शन है उसके ऊपर। मैडम जो आपने कंपास बना है ना, आपका कंपास बना है, कंपास के ऊपर साइड देखिए। ओके, ये मैम ये इधर साइड में। ठीक है, तो अभी हमारे को प्राइमरी के लिए बच्चों को जो दिखाना है वो तो बातचीत हमने कर दी। 2D वाला सिंबल दिखाई यहाँ दे नहीं रहा है मुझे इसमें। हाँ हाँ, यही इसके पास ही आ रहे हैं आप। यही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये यहाँ जहाँ स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल नीचे कोने में अर्थ के साइड पे। इससे देखिए ड्रॉ भी कर सकते हैं, लाइन भी। जहाँ पर ग्लोब्स बना हुआ है ना आप, मैं इसके बाकी फीचर्स आपको और दिखा सकती हूँ, जैसे कि ठीक है 2D 3D भी आप देख सकते हैं। आपको आ गया, ये एक बड़ी बात है कि उसके बेस पे आप कर सकते हैं। अभी जैसे भोपाल में देखिए, भोपाल का बड़ा तालाब और ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी भोपाल का मैंने इसमें डाला है, तो ये भी आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि दो जगहों की दूरी अगर नापनी है तो वो भी आप देख सकते हो, एक से दूसरी जगह की, ठीक है, ऐसे ये भी बना सकते हैं इस तरह का भी। तो जैसे कहते हैं इसको खेल, नक्शे के द्वारा आप खेल भी सकते हैं फिलहाल। मतलब इस तरह की चीजों में जिसको जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ही अच्छा होगा। मैडम बच्चों को बहुत मजा आएगा जब उन्हें ऐसा दिखाया जाएगा तो। ऐसा जी, हमें भी बहुत मजा अच्छा आ रहा है, लगेगा। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और बच्चों को नक्शे में अपना जब वो घर देखेंगे तो बड़े खुश होंगे कि अरे वाह, हमारा घर भी देख सकते हैं हम। बच्चे अभी मजा कर रहे हैं सब लोग। तो अगर इसी तरह अगर यदि मैं कहूँ कि आप जो है कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता करना है कि कितने महाद्वीप हैं, तो वो भी पता कर सकते हैं आप। जो भी चाहे आप डाल सकते हैं, जैसे गंगा नदी डाल देती हूँ मैं,
मैडम एक बार महाद्वीप डालिए ना। ओके, अभी वैसे मैंने भी गंगा रिवर डाला है, तो देखिए गंगा रिवर को दिखा रहा, तो मैं थोड़ी फिजिकल फीचर भी आपको दिखा दूं। ये जी जी, ये आप देख रहे हैं कि ये, तो देख सकते हो आप, ये देखिए ये हिमालय देख रहे हैं, ये हिमालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग, देखिए ये देखिए इस्लामाबाद, ये कहाँ पे? पाकिस्तान। क्या मैम? हाँ, ये हमारा कंट्री किस में नहीं है। ये देखिए यहाँ से ये यहाँ तक की बाउंड्री जो है भारत की, इसके बाद ये दूसरी कंट्री शुरू हो जाती है। ठीक है, लैंग्वेज भी देखिए। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड। मैडम ये वाइट स्नो है क्या? कि जमीन पे वास्तव में कोई नक्शा नहीं बना हुआ है। ठीक है, जमीन तो जमीन है, जो मानचित्र या नक्शा बनाते हैं वो इंसान बनाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात और भी है। ठीक है, तो जो राजनीतिक सीमाएं बनाई है वो इंसान ने बनाई, मानव ने बनाई है। प्रकृति के रूप में ऐसी कोई चीज नहीं है, और ना ही ऐसा धरातल पे आपको दिखाई देगी। धरातल पे जो हम ये कह रहे हैं, ये जो दिखाई दे रही है, ये हमने माना हुआ है कि यहाँ से ये जो है दूसरा देश यहाँ से शुरू हो जाता है, और हमने इसको कागज पे बनाया हुआ है, और इसी को हम फॉलो करते हैं। इसी के आधार पर हमारी यहाँ पर सीमा रेखाएं बनी हुई है धरती पे वास्तव में। इससे जुड़ा और कोई सवाल? अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ, कि नक्शा बनाना। तो आपने अब नक्शे की सारी चीजों को देख लिया है, और इस आधार पे, हाँ जी साधना मैम, ये जो नक्शा है अभी जो आप दिखा रहे हैं, इसमें ये जो व्हाइट दिख रहा है, ये क्या बर्फ है? हाँ, ये बर्फ का है। अगर आप इसको कलर कोडिंग की बात करें, तो आप ही ने कहा था कि जैसे ब्लू कलर जहाँ दिखाई दे रहा है, नीला रंग, वो जो है वो पानी है, नदियां हैं, पानी। ये देख रहे हैं आप, ये ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, और जो है ये स्पेस हमें जो दिख रहा है, ये बर्फ है, बर्फ जमी हुई है। और हरा रंग जहाँ दिख रहा है, वो आपको ये दिखा रहा है कि ये मैदानी इलाका है, इस तरह का। जी, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अब अगला जो एक एक्टिविटी है, वो सभी को नक्शा बनाना है, और उस पर चलते हैं आप। तो आप लोग अब जहाँ बैठे हुए हैं वहीं पर वहीं का एक जो है नजरी नक्शा बना ले। नजरी नक्शा इसलिए बोल रही हूँ, यदि आपके पास नाप का ठीक नापना संभव नहीं हो, तो एटलीस्ट कम से कम दिशा का तो सही ज्ञान और अनुमान से दूरी देख सकते हैं। तो पहले आप उसके लिए क्या करेंगे, देखिए नक्शा बनाने के लिए संकेत चिन्ह बनाइए। जो भी चीजें आपको आपके कमरे में दिखाई दे रही हैं, उसका जो है आप, जो भी चीजें आपको कमरे में दिखाई दे रही है, पहले तो उसकी सूची बना लीजिए जो आपके कमरे में है। जैसे कि मान लीजिए अलमारी है, दरवाजा है, खिड़की है, बोर्ड आदि जो भी है, ठीक है, दिख रहे हैं जो, उसकी सूची बना लीजिए। उसके बाद उत्तर दिशा की पहचान करिए। आपको अंदाजा होगा कि आपके यहाँ, अगर वैसे तो कंपास से आप पता कर सकते थे, या किसी अगर आपके पास कोई ऐसा संकेत चिन्ह हो जिसमें यदि कोई मंदिर या मस्जिद हो करीब में, तो उससे भी पता चल सकता है। या फिर आप जो है, अगर आपने सूर्य को उदित होते हुए देखा, तो उसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि अगर दिशा, उत्तर दिशा किस तरफ पड़ेगी। ठीक है, तो उसको चिन्हित कर लीजिए। तीसरी बात कि जो है आप पैरों की नाप से या स्केल से जो है कमरे की लंबाई कितनी है या चौड़ाई कितनी है, तो उसका अंदाजा लगा लीजिए और उसको कागज पे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और फिर उसमें स्केल बना दीजिए। जैसा कि दलजीत मैम ने भी कहा था कि हम मानते हैं, तो यहाँ पर अभी आप मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कि अगर 10 स्केल, मान लीजिए 10 स्केल या 20 कदम के बराबर है, तो हम एक स्केल पब्लिक 2 कदम बराबर एक तीली मान सकते हैं। तो आप जो माचिस की तीली है ना, आप उसके माध्यम से भी बना सकते हैं। अभी आपके पास वो नहीं उपलब्ध है, तो आप जो है सिंपली स्केच पेन से या उससे बना सकते हैं। ठीक है, फिर आपने जो चिन्ह, जो आपने संकेत ऊपर बनाए थे, उनके संकेतों को एक बॉक्स में लेफ्ट साइड में बना दीजिए कि आपने दीवार को किस तरह से दर्शा रहे हैं, खिड़की को कैसे दर्शा रहे हैं। ठीक है, और नक्शे में ऊपर की ओर जो है बाद में दिशा को सेट करके उत्तर की ओर
फिर इसको फाइनली शीर्षक का नाम दे दीजिए। तो अभी आपके पास 5 से 7 मिनट है, आप प्रयास कर लीजिए। 10 मिनट की एक्टिविटी है ये, तो हम 5 या 7 मिनट बाद उस पर बातचीत कर सकते हैं। बना लिया है मैडम? बना लिया? अरे वेरी गुड। तो 1 मिनट दिखा सकते हैं आप? कैसे दिखाऊं? हाँ, आपको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिएगा। कुछ आ नहीं रहा है इसका। हाँ, 1 सेकंड। वो दिखा सके। अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ, आपने बड़ी जल्दी बना लिया, बताइए। दिख रहा है? अभी दिखा नहीं, आपका वीडियो ऑन नहीं है। ऑन है? ऑन है क्या? हाँ। दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। नहीं, पर नक्शा नहीं दिख रहा। जो आपने हाथ से नक्शा बनाया होगा वो दिखाइए। हाँ, यही बनाया हाथ से। यहाँ तो कुछ लिखा हुआ आ रहा है, भारत में विविधता से भरा हुआ देश है। आपका पीपीटी नहीं, वो आपके उस पे आ रहा है। मतलब मैडम आपका दिख रहा है। हाँ, शायद साधना जी का ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है। आपके स्क्रीन का आ रहा है। अच्छा। लिखा हुआ। आमिर, आप देख पा रहे हैं? हाँ, दिख रहा है साधना जी। हाँ, ओके। कुछ तो इशू हो रहा है। ठीक है। और आपका पीपीटी दिख रहा है? ये वाला चाहिए ना। दिख रहा है? हाँ, मुझे तो नहीं नहीं दिख रहा। पर आमिर देख सकते हैं तो दिख रहा है। तो दिख रहा है मतलब मैडम आपका दिख रहा है। मुझे तो दिख रहा है मैम, दिख रहा है। ओके। तो आमिर आप थोड़ा नहीं दिख रहा मैम। तो नहीं दिख रहा। आइए नक्शा बनाए। उनका तो देख सकते हम हैं। लोगों को नहीं दिख रहा। कुछ साथियों नेटवर्क का इशू होगा, आपका रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो ये देखिए, ये एक्टिविटी करी थी। इसी तरह आप जो है बच्चों से है उनसे उनकी कक्षा का नक्शा बनवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों से नक्शा बना रहे हो है ना। अब एक चीज और है, एक वर्कशीट होगा इसी से रिलेटेड। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। अभी एक वर्कशीट दिखा रही हूँ मैं, जो मैंने कल शेयर भी की थी आप लोगों के साथ पहले। ये वर्कशीट आप सब लोगों ने देखी होगी। हाँ, ठीक है। तो ये आपकी कक्षा 5 की की वर्कशीट है। ठीक है, ये कक्षा 5 की है ना। अब इसको ध्यान से थोड़ा देखिए। अब मैं कुछ इसमें सवाल रख रही हूँ, फिर बताइएगा उसके हिसाब से। तो इसको हम कहेंगे मैप रीडिंग का काम हम कर रहे हैं कि अगर आप बोर्डली दरवाजा कहाँ पे है, दिख रहा है सबको? दिखने में दिक्कत हो रही होगी। जी मैम, क्लियर नहीं दिख रहा है थोड़ा। क्लियर नहीं दिख रहा मैडम, ब्लर ब्लर। दिख तो रहा है लेकिन पढ़ने में नहीं आ रहा है। एक सेकंड, पढ़ने थोड़ा में नहीं आ रहा है। ये मैडम गोलकोंडा किले का नक्शा ये समझ में आ रहा है। उत्तर, पूर्व, पश्चिम ये समझ में आ रहा है। अच्छा, और उसके बाद
अच्छा अच्छा, अब थोड़ा इसको दूसरा सवाल रखती हूँ कि अच्छा ये बताइए, इसमें देखकर ये चीज क्या दिखा रहा है, ये सिंबल, ये पढ़ने में आ रहा है, दरवाजा लिखा हुआ है, ये मैम दरवाजा। क्लियर मैडम नहीं आ रहा है ये दक्षिण में, और 1 सेंटीमीटर राइट में ये समझ में आ रहा है, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 मिनट, लेकिन ये नहीं अच्छा, समझ में आ रहा है। ये सिंबल दिख रहा है, सिंबल। हाँ सिंबल दरवाजे का दिख रहा है हाँ, यार, ये तो उसकी अब जरा साइड में ये रोड बताइए भी दिख रहा है मैडम, कि उसके राइट कितने साइड रोड लिखा हुआ है। हाँ, तो आप वो लोग जो इसको सिंबल है दरवाजे के लिए कितने दरवाजे दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको? आप लोग इसको अपने मोबाइल स्क्रीन से भी जूम कर सकते हैं। सर जूम करने के बाद भी बता रहे हैं ना, इसमें नदियां बावड़ी ये तो समझ में आया। मैम अच्छा, 9 ये दरवाजे दिख रहे हैं, 9 दरवाजे 9 दरवाजे। बाकी को कितने दिख रहे 1 हैं? 2 3 4 5 6 मैम 9। 7। ठीक है, सबको 9 यस ही दिख रहे मैम, हैं? ओके। यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये बताइए कि इसमें पानी के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है, पानी के लिए क्या क्या चीजें बनाई गई हैं? बावड़ी है, बावड़ी, हाँ नदियां हैं, नदियाँ, हाँ, नदियां बावड़ी हैं। ठीक है। बावड़ी कुआं नदियाँ नहीं ये दिख मिली है। रहा। ये क्या है? मैडम कुआं नहीं दिखा ये अभी। क्या है? एक ये हौज क्या है भी मैम? बनी, हॉर्स हॉर्स मैडम ये हौज है हॉर्स ना, है, हॉर्स पानी के लिए। ठीक है ना, हॉर्स। पानी के लिए व्यवस्था की गई है। अच्छा, ये क्या बताया गया बनाया है ये वाला? ये हॉर्स है ना मैडम, जो आपने भी बंदूक और बारूद, और बारूद हाँ, बंदूक बंदूक और और रखने की बारूद जगह। रखने बंदूक की और बारूद, जगह। ठीक है। तो जी। देखिए, ये मैं इसलिए इसकी रीडिंग करा रही हूँ कि ये एक इतिहास से संबंधित जानकारी है ना, एक किले की, है ना। यस लेकिन मैम। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इससे भूगोल ही समझ सकते हैं, आप इससे दूसरे विषय की चीजों को भी समझ सकते हैं आसानी से। तो ये देख रहे हैं कि किले के अंदर ये जो है बंदूकें रखने और बारूद बारूद रखने की जगह, ये कितने बने हुए हैं? 1 2 3 4 5 5 छह है मैम। है मैडम, ठीक है। अच्छा, ये बताइए मुझे, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए मुझे कि इसमें जो है मोती महल कहाँ पे दिखाई दे रहा है? क्या चीज? मोती महल ठीक बीच में, ठीक है मैडम बीचों बीच में। बीच में सेंटर में। तो मोती महल की किस दिशा में? अरे मैम, मैम साइन कर रही हूँ। मैम बीच में यहाँ दिख रहा है। पूर्व और पश्चिम के सेंटर पे। ठीक है, तो मोती महल के किस तरफ जो है बाग है? नॉर्थ अगर ऊपर करो तो वेस्ट में। ये मेरा कर्सर देखिए, मैंने कर्सर वहां पहुंचा दिया, आपको बस दिशा बतानी है। पूर्व दिशा में मैम। ठीक है, नहीं लेकिन अगर ये देखिए, ये उत्तर है और ये पूरब है, तो इसको कौन सी दिशा बोलोगे? उत्तर बोले। उत्तर पूर्व। ठीक उत्तर पूर्व। ओके। और ये वाली बावड़ी किस दिशा में है? ये है दक्षिण। दक्षिण पश्चिम। पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और ये जो है ये खड्डक बना हुआ, खड्डक होता था ना पहले, किलों के आसपास बनाए जाते थे ना खड्डक, जिससे कि आसानी से कोई नहीं पहुंच सके, तो थोड़ा सा जो करके, तो ये खड्डक किस दिशा में? दक्षिण में मैडम। ठीक है, दक्षिण। ये बताइए कि सबसे ज्यादा दरवाजे किस दिशा में है? सबसे ज्यादा दरवाजे किस दिशा में हैं? मैडम पूर्व में। मैडम किधर? दिशा में। पूर्व में। पूर्व 3 4 5 उत्तर पूर्व 4 में। दरवाजे। उत्तर पूर्व कह सकते हैं मैम। ठीक, तो मतलब तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी खाली ये देखने के लिए कि आप मतलब नक्शा पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। अब हम वापस से अपने उसमें आते हैं सेशन। मैम आपके उसमें रख दी क्या मैंने? आपकी पेन तो दे दूं, वो रजिस्टर देख तो उसमें नहीं। ठीक है,
तो नक्शा सबका बन गया, नक्शा पढ़ना आ गया। अब हम देखते हैं कि हमने इस पूरे सत्र में क्या क्या सीखा। या सत्र को हम समेकित करते हैं कि मानचित्र पृथ्वी या उसके किसी भाग का एक छोटे पैमाने के आधार पर समतल सतह पर किया गया चित्रण है। ठीक है, मानचित्र हम ऐसे बनाते हैं जैसे हम ऊपर से आसमान से धरती को देख रहे हैं, ये हमने बातचीत की। फिर उत्तर दिशा को मानचित्र में ऊपर की ओर दिखाया जाता है और अन्य दिशाएं उसी आधार पर चिन्हित की जाती हैं। फिर मानचित्र में सब चीजें, दीवार, सड़क आदि को चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है। जमीन पर दूरियां नापकर पैमाने के अनुसार छोटा करके मानचित्र बनाते हैं। यानी कि 3 चीजें होती हैं, दिशा, संकेत चिन्ह और मापक मानचित्र में इंपॉर्टेंट होते हैं। मानचित्र और उपयोग दोनों ही उपयोगी है, इन्हें आवश्यकता के अनुसार आप कक्षा में उपयोग में ला सकते हैं। तो आपके पाठ्य पुस्तक में कई ऐसे चैप्टर हैं, ऐसे कई अध्याय हैं जिसमें कि बीच बीच में ये लिखा हुआ है कि बच्चों को वो स्थान दिखाएं। जैसे कि अमृता की एक कहानी है, तो उसमें ये बोला गया है कि आप जो है बच्चे को राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र खोजने को दीजिए। यानी कि आप, इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मानचित्र को देखने के, पढ़ने के, समझने के अवसर दें। ठीक है, तो ही हम ये इस कौशल को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के सवाल जवाबों का सत्र बताइए। कोई और किसी का कोई सवाल जवाब हो तो सवाल हो इसमें तो बताइए, आप अपने सवाल रख सकते हैं। आमिर, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। मैम इसमें ये भी बता सकते हैं ना, मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं। हाँ बिल्कुल, मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं, एक राजनैतिक होता है। हाँ, मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मोटे मोटे रूप में आप उनको 2 प्रकार के बोल सकते हैं। देश के आधार पर कई प्रकार से मानचित्र बनाए जाते हैं, लेकिन अभी मैंने चूंकि पर्यावरण अध्ययन सत्र की बात थी, तो हम अभी सिर्फ मानचित्र पढ़ने के कौशल पर बातचीत कर रहे थे। पर लेकिन आपका कहना बिल्कुल वाजिब है कि ये राजनीतिक मानचित्र होते हैं और प्राकृतिक मानचित्र, भौगोलिक, हाँ भौगोलिक चीजों को, हाँ, तो जितनी भी भौगोलिक या भौतिक रूप से जो चीजें हैं वो प्राकृतिक मानचित्र में आएंगी, और जो प्रशासनिक आदि जो सीमा रेखा और इस तरह की बातें हैं वो राज्य संबंध, वो जो है राजनीतिक मानचित्र भी होता है मैडम। हाँ, सड़क, वर्षा, वन और उद्योग, तो कई थीमेटिक जानकारी पूछ सकते हैं। और कोई किसी का सवाल सत्र को लेकर, किसी का कोई सवाल, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बात रख सकते हैं। नो मैम, आगे समझ इनकी कमी थी। उम्मीद है कि आपको इससे शिक्षा शिक्षण के दौरान काम करने में मदद मिलेगी। यस मैम, बहुत बहुत बढ़िया लगा। बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बच्चों को भी मजा आएगा बहुत। आज का सत्र में हम यहीं पर खत्म करते हैं। यस मैम, ठीक है, थैंक यू। जी थैंक यू टू यू, थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय। नक्शा नहीं दिखा पाई, कोई बात नहीं, अगली बार दिखाइएगा। हाँ बिल्कुल, स्कूल आ जाओ, देख लेना यार, यहाँ तो कहाँ दिखेंगे।